नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में तैयार किया गया एशिया का सबसे बड़ा मेडिसिनल पोर्ट्रेट। 181 में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कलेक्टर ने सैकड़ों अधिकारियों को थमाया नोटिस। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में नहीं है सोनोग्राफी की सुविधा। मरीजों को भटकना पड़ता है प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटरों में। और बारात के रॉकेट से ट्रांसपोर्ट नगर में लगी आग, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा में तैयार किया गया एशिया का सबसे बड़ा मेडिसिनल पोर्ट्रेट। सैनिटरी नैपकिन, कैल्शियम और आयरन का किया गया इस्तेमाल। शहर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में बने नवीन ऑडिटोरियम में स्केच आर्टिस्ट विभूति मिश्रा द्वारा 50 बाई 80 फुट का मेडिसिनल पोर्ट्रेट तैयार किया गया है, जिसे बनाने में उनके 2 सहयोगियों को 2 दिन का वक्त लगा। इसके पूरे निर्माण में सैनिटरी नैपकिन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन की टैबलेट का उपयोग किया गया है। खास बात यह है कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता के साथ साथ खून की कमी जैसे गंभीर विषय पर जागृत करना जहां इसका मुख्य उद्देश्य था, वहीं इस पोर्ट्रेट में प्रयोग की गई सारी दवाइयां और नैपकिन उन्हें वितरित की जाएंगी जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जाएगा कि अब जमाना बदल रहा है, आप भी इसे समाज और इसके उपयोग में आगे आइए। सैनिटरी नैपकिन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स के साथ तैयार किया गया ये पोर्ट्रेट न केवल भारत बल्कि एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है। इस कार्य में स्केच आर्टिस्ट विभूति मिश्र के अलावा नीरज कुमार, जो कि शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र हैं, व विकास वर्मा ने भी सहयोग किया है। इस पूरे कार्यक्रम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भेजा जा रहा है, जो उसके बाद इस पोर्ट्रेट को देश का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट का दर्जा मिलेगा। साथ ही विभूति मिश्रा ने यह भी बताया कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने के साथ साथ ये अब तक की विशेषकर मेडिसिनल पोर्ट्रेट है जो एशिया में सबसे बड़ी है। इस पोर्ट्रेट में लगभग 6000 सैनिटरी नैपकिन, 1 लाख आयरन, 2 लाख कैल्शियम व मल्टीविटामिन गोलियों के स्क्रिप्ट लगाए गए हैं, जिन्हें जल्द ही शहर के कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में बच्चियों में बांटा जाएगा। स्केचिंग का काम हमारा वैसे ही इतना जोरों शोरों से चल रहा था, तो हमने ये गर्ल्स को मोटिव लेकर के एनीमिया और पीरियड्स को साथ लेकर के ये एक रिकॉर्ड के बारे में सोचा और हमने 2 बच्चियां बनाई हैं मेडिसिन और सैनिटरी पैड से। जी नमस्कार, मेरा नाम विभूति मिश्रा है। मैं रीवा शहर से स्केच आर्टिस्ट हूँ। बहुत समय से मेरे दिमाग में था कि मुझे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये मैं लड़कियों को लेकर के कुछ एक ऐसा प्रोग्राम करूं जिससे अवेयरनेस भी हो जाए और रिकॉर्ड भी बन जाए। तो मैंने 4000 स्क्वायर फीट का, पीछे देख सकते हैं आप, एक पोर्ट्रेट बनाया है जो कि 2 लड़कियों का है। एक लड़की जिसे अभी अभी पीरियड्स आए हैं, उसका आप चेहरा देख सकते हैं, वो मायूस हो रखी है, और दूसरी जो कि पीरियड से अब यूज्ड टू हो गई है। ये दोनों ही लड़कियों को बनाने में मुझे आयरन, कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट्स का यूज हुआ है और साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स यूज किए हैं मैंने। प्रोग्राम कंप्लीट होते ही, मेरा रिकॉर्ड बनते ही, मैं इसको, जो कि बन चुका है रिकॉर्ड, मैं बता दूं आपको, और ये प्रोग्राम होते ही मैं इसे 20+ स्कूल्स में खुद जाऊंगी, हमारी पूरी टीम जाएगी और हम इसे अवेयरनेस को पूरे शहर में फैलाएंगे कि पीरियड्स के दौरान आपको मतलब कैसी चीजों का सामना करना पड़ता है और उसके लिए क्या क्या आपको हाइजीन मेंटेन करने के लिए चीजें करनी चाहिए। तो इसके लिए ही मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया है और प्लीज आप सभी आए, जीडीसी कॉलेज में ये 2 दिन के लिए रहेगा, सब देखें और सब मोटिवेट होके जाएं और मोटिवेट करें। थैंक यू, हैप्पी पीरियड्स। रीवा हवाई अड्डे को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रीवा हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर काफी समय से कवायद चल रही थी, जिसके चलते प्रस्ताव पारित कर आगे भेज दिया गया है और जल्द ही भू अर्जन सहित अन्य कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में एमओयू भी तैयार कर लिया गया है। आने वाले समय में रीवा के नागरिकों को हवाई सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सकेगी। इस संबंध में हमने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की। रीवा के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कैबिनेट में कल रखा गया था और उसमें प्रस्ताव पारित भी हो गया है। जैसे ही निर्देश हमको प्राप्त हो जाएंगे, हम लोग उसके भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। हमारे सारी प्रारंभिक कार्यवाहियाँ तैयार हैं। जो रीवा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शासन कटिबद्ध है और जिला प्रशासन की भी पूरी तैयारी है
जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश मिलेंगे हम लोग भूअर्जन की कार्रवाई शुरू कर देंगे और निकट भविष्य में हम लोग उम्मीद करते हैं कि रीवा का जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। अभी तक क्या क्या चीज़ें तैयार हो चुकी है वहाँ पर? एमओयू की तैयारी हो गई है, जो इलाका है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को देने की तैयारियां हो गई। जो शेष भूमि चाहिए उसका कैबिनेट से अप्रूवल हो गया है, तो उसके भूअर्जन करने के निर्देश आ जाएंगे। तो 2-2.5 महीने में हम लोग भूअर्जन की कार्रवाई भी पूरी कर लेंगे। और एक जो कंपनी है जिसको कि काम मिला है अभी तात्काल जो भूमि है उसके ऊपर डेवलपमेंट का, उनके भी बहुत शीघ्र ही आने और काम शुरू करने की संभावना है। सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा गरीबों को वितरित किए गए कंबल और दरी। प्रशासन की पहल पर रीवा अमरकंटक सड़क निर्माण कंपनी ने साईं मंदिर स्थित बेसहारा लोगों को कंबल और दरी का वितरण किया। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे। ठेकेदार ने बताया कि प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई थी कि निराश्रित लोगों को दरी कंबल की आवश्यकता है, जिसके बाद अधिकारियों के मार्गदर्शन में 50 दरियां और 50 कंबलों का वितरण किया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि ठेकेदार को धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा कलेक्टर कमिश्नर के निर्देश पर गरीबों को कंबल और दरी का वितरण किया गया है, जो कड़कड़ाती ठंड में गरीबों के लिए सहायक होगी। आपको बता दें कि साईं मंदिर कोठी कंपाउंड शंकर मंदिर के पास सैकड़ों निराश्रित रहते हैं, जिन्हें कई बार प्रशासन के द्वारा नगर निगम के द्वारा बनाए गए आश्रय गृहों में भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन वृद्ध व्यापारियों के द्वारा दिए जा रही मदद की लालच के चलते खुले में रात बिताते हैं, जिसके चलते समाज सेवियों के द्वारा वितरित किए गए कंबल कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होते हैं। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम को और सुनाते हैं ठेकेदार और अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा है। रीवा गोविंदगढ़ शहडोल तक जो सड़क निर्माण का 2 लेन का काम चल रहा है वो हरियाणा की हमारी कंपनी है गावर कंस्ट्रक्शन, उनको मिला है। और मैं आज किसी काम से कलेक्ट्रेट में एडीएम साहब के पास गया था। मैंने वहाँ ये सामाजिक कार्य के बारे में सुना। साहब ने बताया कि कुछ गरीब लोगों को आज शाम को साईं मंदिर पे कंबल और दरी वितरित करनी है। तो साहब ने बोला कि आपका सहयोग अगर मिले, तो मैंने उसके तुरंत उसके लिए हाँ कर दिया। और हम लोगों ने फिर आज शाम को एक कार्यक्रम, कितने कंबल हम लोगों ने 50 कंबल और 50 दरी गरीब लोगों को वितरित आज की हैं। और ये सब कार्यक्रम पूरा एडीएम साहब के शैलेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और डिप्टी कलेक्टर पांडे जी के नेतृत्व में हुआ है, संपन्न हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गौड़। सर, आज ये यहाँ कंबल वितरण किया गया है, कैसा? प्रशासन को इस चीज़ की खबर मीडिया के माध्यम से ही, जी न्यूज़ की एक खबर के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको कि ठंड को देखते हुए उनकी सुरक्षा और ठीक ढंग से रहने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। और जब ये बात सामने आई तो मनोज गौड़ जी, जो कि हमारे यहाँ से रीवा शहडोल राजमार्ग बना रहे हैं, उसके ठेकेदार हैं, उन्होंने यह सहमति व्यक्त की। कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब के सामने ये बात आई थी कि इसमें कुछ करना है। और जब ये बात सामने आई तो इन्होंने आगे बढ़ के खुद ये जिम्मेदारी ली कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज गौड़ जी को, जिन्होंने कि कलेक्टर साहब का सहयोग करते हुए और जो इन लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से इनके लिए ऐसी कड़कड़ाती ठंड में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। कितने कंबल बांटे सर? 50 के लगभग कंबल हम लोग लेकर आए थे। 30-40 हितग्राहियों का हम लोग को सूची बताई थी अजय मिश्रा ने, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने करीब 40-50 कंबलों की व्यवस्था की। 50 दरी और 50 कंबल। 181 में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कलेक्टर रीवा ने सैकड़ों अधिकारियों को थमाया नोटिस। 181 में दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही के कारण कलेक्टर मनोज पुष्प ने विभिन्न विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों को नोटिस थमा दी है, जिसमें सबसे ज्यादा एमपीईबी विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी की गई। उन्होंने कहा कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके पहले भी कई बार चिताया गया था, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जिस कारण से इन पर कार्यवाही की गई है। आगे लापरवाही करने पर और सख्त कार्यवाही की जा सकती है। हम लोग इसको डिपार्टमेंट वाइज तो रिव्यू कर ही रहे हैं, डिपार्टमेंट के भीतर ऑफिसर वाइज भी रिव्यू कर रहे हैं।
और जिन ऑफिसर्स का परफॉर्मेंस ख़राब है उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। कल जो रिव्यू किया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकारी मिले हैं जो कि पिछले 6 महीने से उनकी प्रगति खराब है और इस महीने भी उनकी प्रगति खराब है। उनको नोटिस भी जारी किया गया है और कुछ लोगों के विरुद्ध आज और कल में कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इसमें अधिकांश जल्दी सीएम हेल्पलाइन उसी का एक तरीका है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई और टीएल, इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे अधिकारी सेंसिटिव रहें और संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का निराकरण करें। ये जो नोटिस देने की या कार्रवाई करने का एफर्ट है, ये भी इसी का एक हिस्सा है। हम चाहते हैं कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और प्रायोरिटी पर समस्याओं का निदान करें, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट के ऑफिसर्स हों या एमपीईबी के हों, पीएचई के हों, तो सभी की समीक्षा की जा रही है। और इसीलिए न केवल मात्र डिपार्टमेंट वाइज बल्कि डिपार्टमेंट के भीतर भी हम लोग ऑफिसर वाइज समीक्षा कर रहे हैं कि कौन से अधिकारी हैं जो अच्छा निराकरण कर रहे हैं, उनको तारीफ भी की जा रही है, और कौन से अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी निराकरण का परसेंटेज अच्छा नहीं है। जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन को लेकर कवायद शुरू, अभी नहीं है कोई भी सोनोग्राफी मशीन। जिला अस्पताल रीवा में इस समय सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से मरीजों को काफी भटकना पड़ता है। रीवा 24 टीम ने इस संबंध में जब डॉक्टर केपी गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि 2006 में एक मशीन मिली थी जो खराब हो गई थी। बाद में एक मशीन जेपी सीमेंट ने लगाई थी जो चलती रही, लेकिन वो भी अब खराब हो गई, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस बारे में लिखा गया है और जल्दी ही नई मशीन आएगी। फिलहाल अभी जिला अस्पताल में मशीन उपलब्ध नहीं है। मैंने उसको दिखवाया था, उसका 2010 में रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, तो 2010 में समाप्त हो चुका था। अब इसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल हम करवा रहे हैं और थोड़ा सा मशीन चूँकि 2010 से बंद हो गई थी, चली नहीं थी, तो उसे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैं वो ढूंढवा रहे हैं, मिल जाएंगे तो मशीन चालू हो जाएगी। अभी मशीन चालू नहीं हो, अभी वर्तमान में आज तो नहीं चालू। ये सुनने में आ रहा है कि 10 साल पुरानी मशीन थी। अब वो मशीन तो उनके यहाँ 2006 में क्रय हुई थी, शायद 2006 में आई थी, और तो उस हिसाब से तो 2006 से लेके 22 तो हाँ जी 16 साल की हो गई। तो अभी उनको उनके द्वारा क्या बोल के दिया गया था मशीन जिला अस्पताल? उन्होंने हमने चूँकि डिमांड की थी प्रशासन से कि मेरे पास सोनोग्राफी मशीन पहले से थी, चूँकि वो मशीन की एक पंखी गड़बड़ हो गई थी, तो वो पंखी मैंने दिल्ली में और उनकी जिस एजेंसी की थी वो एजेंसी बंद हो गई। दिल्ली में मैंने खोज कराई पर वो मशीन पंखी मिली नहीं, तो मेरी वो मशीन चालू नहीं हो पा रही। चाइना मॉडल थी पुरानी, तो मैंने शासन से मांग की थी कि मुझे एक नई सोनोग्राफी मशीन प्रदान की जाए, जिससे कि हमारे यहाँ हितग्राहियों का सोनोग्राफी हो सके। तो उस तारतम्य में मुझे वो मशीन वहाँ से जेपी सीमेंट से प्रदान की गई थी। अब क्या उसके लिए कुछ आगे क्या चीज़ें की जा रही हैं? मैं जो इंजीनियर हमसे सतत संपर्क में हूँ, इंजीनियरों ने मुझे आश्वासन दिया है कि नहीं वो ठीक हो जाएगी, हम ठीक करेंगे। और तो ये मशीन चालू है और शासन के द्वारा भी हमें पोर्टेबल यूएसजी मशीन प्रदान की जा रही है। यद्यपि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, जैसे हमें प्रदान हो जाएगी तो वो भी हम फंक्शनल में ले लेंगे और कार्य चालू हो जाएगी। फिलहाल अभी जिला अस्पताल में कोई भी अभी हाँ, आज की तारीख में तो अभी हमारे पास सोनोग्राफी मशीन वर्किंग हालत में नहीं है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेसियों ने किसानों की पीड़ा लेकर कलेक्टर से की मुलाकात। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ल के साथ पूर्व मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कलेक्टर मनोज पुष्प से मुलाकात की है। कांग्रेसियों ने किसानों को समय पर खाद, बीज, पानी के साथ साथ बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने और एरा प्रथा पर रोक लगाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए शीघ्र निदान की मांग की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि अगर समय पर किसानों की समस्याओं का हल नहीं होता तो आगे कांग्रेस पार्टी बड़ा कदम उठाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेसियों ने और क्या कहा। लोगों की खेती बाड़ी किसानी का समय चल रहा है, किसान बेहद तरीके से पीड़ित है, वैसे भी दुनिया भर की कर्जदारी उनके ऊपर है, बिजली बिल्कुल नहीं मिल रही है, बिजली की मनमानी बिल भेजे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर महीनों 2-2 महीनों से जले हुए हैं और खाद की समस्या बनी हुई है और खरीदी केंद्रों में किसान जा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, उनको जो है तो सही समय पर उनके खरीदे नहीं जा रहे हैं, पैसे नहीं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी लोग हम लोग मिल करके किसानों की पीड़ा लेकर के कलेक्टर रीवा से चर्चा करने आए थे। उनसे हम लोगों ने अपनी बात को कही है और उनको हम लोगों ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए पानी, बिजली जितना अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके ये मिले, इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने इसको। जैसे किसान खेती नहीं कर पा रहा, उसके लिए क्या बोलते? बिल्कुल, एरा प्रथा बहुत बड़ी समस्या है और इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की है। उन्होंने पहले भी कुछ ऐसा कुछ किया था लेकिन अभी उसमें सही तरीके से नहीं हो पाया। आइए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पानी, बिजली की ज़रूरत है खेती के लिए और समस्या बनी हुई है, उससे बड़ी समस्या ये एरा प्रथा है और एरा प्रथा पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब आगे देखिए, अगर इस पर निदान नहीं होता तो फिर हम लोग आगे की लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। महाविद्यालयीन प्रकोष्ठ के संयोजक नियुक्त हुए नेपाल सिंह। केसी त्रिपाठी मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ शाखा जिला रीवा द्वारा शासकीय आदर्श विज्ञान विभाग के नेपाल सिंह को महाविद्यालयीन प्रकोष्ठ रीवा शहर के विभागीय संयोजक के रूप में मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना सहित समस्त प्राध्यापक गणों, तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप संयोजक बने हैं महाविद्यालय प्रकोष्ठ के, और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत आशीर्वाद। इस नई नियुक्ति और जिम्मेदारी को आप किस रूप में ले रहे हैं? हो गए सब प्राथमिकता के रूप में, जो भी हमारे छोटे भाई हैं पहले तो आप ड्यूटी करें। जो समस्या है, जो हमारे पास कोई समस्या आएगी उसको बहुत अच्छे से निर्धारण करके। निश्चित रूप से किसी भी पद का मिलना एक चुनौती स्वरूप होता है, इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे? इस चुनौती से, इस चुनौती को सर आप सबके आशीर्वाद से सब ऊपर वाला सहयोग करेगा। हम हमारे जो प्रांताध्यक्ष महोदय हैं भाई महेंद्र शर्मा और अध्यक्ष जिला के केसी त्रिपाठी का, इस पद में आने के बाद आपके समक्ष कुछ उसकी समस्याएं आई होंगी, कुछ समस्याओं को बता पा रहे हैं क्या? हमारी समस्याएं कुछ नहीं आई हैं, बस हो गया कुछ ऐसी बातें रखी गई थी तो उसमें हमें कार्यकारिणी में ले लिया गया है और हमारे पास कोई समस्या तो नहीं आई। हो गए चंदा वगैरह करने के लिए आए थे। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे। निश्चित रूप से इस महाविद्यालय के लिए एक गौरव की बात है, आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के लिए, लेकिन सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना चुनौती होती है, कैसे मैनेज करेंगे आप? सर बिल्कुल, जो भी हमारे कर्मचारी साथी हैं हमारा सहयोग करेंगे, हम उनका करेंगे और आप सब गुरुजनों का आशीर्वाद है सर, इसमें सब कुछ रहेंगे सर, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे छोटे भाई पूरे भरोसे के साथ आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको इस जिम्मेदारी की शुभकामनाएं और खरा उतरें, ऐसी पूरी आशा और उम्मीद। बस सर आपका आशीर्वाद आप लोगों सबका, गुरुजनों का बना रहे और जो भी हमारे कर्मचारियों की समस्या होगी और जो हमसे बन पड़ेगा हम बस पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से न होगा तो हम अपने केसी त्रिपाठी अध्यक्ष और महेंद्र शर्मा से
वो भाष चर्चा करके और हर संभव प्रयास करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और सर यहाँ जहाँ से होगा वहाँ से, चाहे मुख्यमंत्री से हो, चाहे शिक्षा मंत्री से, चाहे आयुक्त से, हम आपकी बात करते हैं। विश्वास से लबरेज हैं, सराबोर हैं, निश्चित रूप से आप संपूर्ण करेंगे। बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। बारात के रॉकेट से ट्रांसपोर्ट नगर में लगी आग, 4 ट्रेलर सहित कई दुकानों में लगी आग। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क से बारात जा रही थी। बारात के रॉकेट से ट्रांसपोर्ट नगर में लगी भीषण आग, 4 ट्रक ट्रेलर, गुरुनाम क्रेन सर्विस का लाखों का नुकसान सहित कई दुकानों में लगी आग। स्थानीय जनों ने थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा को सूचना दी। थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड सहित मौके पर तुरंत पहुंचकर आग पर काबू किया। घटना की सूचना पाते ही सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर में भीषण आग लगने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे तथा 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि आगजनी के कारण कई टायर दुकान व 4 ट्रेलर जलकर राख हो गए, लेकिन फायर ब्रिगेड एवं पुलिस व नागरिकों की सहायता से आग पर काबू पाने में मदद मिली। लगभग 10 फायर ब्रिगेड रीवा, बीटीएल, गुड़ गोविंदगढ़ से बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाह। ये आग लगी आपकी दुकान में है? ये आग लगी है, यहाँ बारात लगी थी, पटाखे के कारण जो है आग लग गई। क्या क्या जला है इसमें? पूरी दुकान जो है जल गई। क्या क्या था उसमें? पूरे माल मटेरियल सब जल गए। काहे का काम चलता था? टायर का था, रिमॉडलिंग। टायर का? जी। टायर जल गए? जी। नए थे पुराने थे? सब पुराने टायर थे। पुराने टायर? जी। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग यही 7-8 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। ये आग लगने का कारण क्या है? पटाखा? आग लगने के कारण पटाखा है। पटाखे से लगी। कब आपको पता चला ये? मुझे तो अभी 1 घंटे पहले फोन आया, तो उसके बाद मालूम चला। जब मैं आया तो देखा कि पूरा जो है लग चुका है। और कोई दुकान में तो नुकसान नहीं हुआ? नहीं, और तो नहीं। मैं घर में सो रहा था, इस समय को हमारे पास राजीव शर्मा के लोगों का फ़ोन आया कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर पीछे आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पा रही है। एक फायर ब्रिगेड आई, उसमें आधा पानी नहीं था। तत्काल मैंने स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन किया, कमिश्नर से बात किया और मैं खुद आया, साथ में पानी आई, फायर ब्रिगेड आई है और बुझाई काम चल रहा है। और एक बीटीएल की भी फायर ब्रिगेड आई थी। तो यहाँ टायर का काम चल रहा है। टायर का वो था, वो एक बारात कोई निकली है होटल से, उसके बता रहे मोहल्ले वाले, उसकी चिंगारी से पूरी आग लगी है। और टायर की काफ़ी यहाँ दुकान थी, वो क्या बात करते हैं उनको, टायर है रिमोल्डिंग का काम करते हैं। आग बहुत ज़्यादा लगी, बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिस तरह आग थी उस हिसाब से फायर ब्रिगेड की बहुत कमी महसूस की गई। आप भी नगर निगम के अध्यक्ष हैं, तो क्या वहाँ अभी आगे कुछ जरूरत है फायर ब्रिगेड और बनवाने की? है नगर निगम अध्यक्ष, मैं बड़ा दुखी हूँ कि नगर निगम को जिस तरह से फायर की सुविधा देनी चाहिए वो देने में हम अक्षम रहे। मैं जाऊँगा, मुख्यमंत्री से बात करूँगा, रीवा के लिए कम से कम 4 से 5 फायर ब्रिगेड चाहिए और सभी फायर ब्रिगेड थानों में रहनी चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।